ऑरियो फार्मास गैसनॉल गैस एसिडिटी अल्सर के इलाज में 50 वर्षों का भरोसा। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर पटना से, जहां बर्थडे में शराब पार्टी हुई थी। पुलिस ने मकान में छापेमारी की, जिसमें शराब पी रही युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। एक युवक भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। शास्त्री नगर पुलिस की कार्रवाई, जिसमें युवतियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें शराब पीती हुई युवतियों को पकड़ा गया है। संजय संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल एक चौंकाने वाला ये वाकया है। प्रोहिबिशन जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, और बराबर ये कहा जा रहा है कि राजधानी पटना में शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसी की ये मानगी है। राजा बाजार इलाका है, और वहां पर शराब पार्टी जो है बर्थडे पार्टी की यार में मनाई जा रही थी। और जब पुलिस ने रेड मारा तो अफरा तफरी मची। हालांकि वहां से कई लोग जो है वो फरार हो गए, लेकिन जो नशे में धूत युवतियां थी वो शराब की बोतलों के साथ पकड़ी गई। 3 लड़कियां वहां से युवतियां जो है वो गिरफ्तार की गई थी। एक में शराब की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो भी शराब पार्टी में शामिल थी। 2 युवतियों में ब्रेथ एनालाइजर से जब जांच की गई तो शराब की पुष्टि हुई है। एक युवक भी शराब के नशे में धूत पाया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी से इनको न्यायालय में भेजा गया है गिरफ्तार करके, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाला वाक्य राजधानी पटना में, जहां मद्य निषेध कानून को लेकर तमाम दुहाइयां दी जाती हैं, तो एक्शन लिया जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने को देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संजय, और ऐसे वक्त में जब शराबबंदी को लेकर काफी ज्यादा काम भी किया जा रहा है, उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है, और ऐसे में अब युवती भी इसमें शामिल होकर शराब पार्टी कर रही है। देखिए, बिल्कुल, और यही चौंकाने वाली बात है। पुलिस अधिकारी भी हैरान है कि राजधानी पटना में जहाँ हर वक्त चाक चौबंद व्यवस्था की दावा किया जाता रहा है, और वहां पर शराब पार्टी और युवतियों द्वारा शराब पार्टी, ये चौंकाने वाली तस्वीर जरूर पहली बार पुलिसकर्मियों को भी देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है कि शराब कहां से मंगाई गई थी और कौन कौन से लोग इस पार्टी में इन्वॉल्व थे। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस संभाल रही है, और इसमें और भी कई गिरफ्तारियां की जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और ऐसे में अब कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 सवाल पूछता है कि पटना तक शराब आखिर कैसे पहुंची, क्योंकि आप सोच लीजिए बिहार में शराबबंदी है और उसको लेकर लगातार उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में पटना तक शराब पहुंच जाती है, तो सवाल यही कि शराब आखिर पटना तक कैसे पहुंची। बर्थडे पार्टी में शराब किसने डिलीवर की थी? क्या पटना पुलिस ने शराब को रोकने में पटना की पुलिस फेल है? ये वो तमाम सवाल जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और आज पटना लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली से वापस पटना लौट रहे हैं। थोड़ी देर में पटना लौटेंगे। खबर है कि बस कुछ ही देर के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना आ जाएंगे। आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। विपक्षी एकता पर बात नहीं बनी है। लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ थे जब सोनिया गांधी से मुलाकात की हुई, और उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद वापस अब पटना लौट रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार रविवार को ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हरियाणा गए थे, जहां फतेहाबाद में आयोजित रैली में शामिल हुए थे, जहां विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया गया था। हालांकि उस रैली में ना तो कांग्रेस थी और ना ही तृणमूल कांग्रेस, साथ ही केजरीवाल, नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी की ओर से भी उस रैली में कोई शामिल नहीं था। इस रैली के बाद नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, और शाम में लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में फिलहाल विपक्षी एकता पर बात नहीं बन पाई, और सीएम नीतीश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस पर बात होगी।
सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस सोनिया गांधी के पास वो विपक्षी एकता के लिए गए थे, वो सोनिया गांधी उन्हें छोड़ने के लिए गेट तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर 10 जनपद के बाहर तीनों मिलकर हाथ उठाते तो बात समझ में आती। सोनिया जी ने तो इतनी कटसी भी नहीं दिखाई कि उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। सामने मीडिया के सामने तीनों को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मीडिया के सामने के लालू जी और नीतीश जी थे। कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, सोनिया गांधी क्यों नहीं थी, और वही दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो दोनों साथ हैं। अगर सोनिया गांधी आती साथ में, तीनों हाथ मिलाते, हाथ ऊपर करते तो एक बात भी थी, लेकिन सोनिया जी तो गेट तक छोड़ने नहीं आई। देखिए, नीतीश जी चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों की एकता हो, और कल जब फतेहाबाद की रैली में गए तो वहाँ कांग्रेस को निमंत्रण भी नहीं था, आम आदमी पार्टी को निमंत्रण भी नहीं था, केसीआर के लोग नहीं आए वहाँ पर। तो इनकी फतेहाबाद की रैली तो पूरी फ्लॉप हो गई कि 17 बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया था, केवल 5 नेता उसमें शामिल हुए। एक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर शामिल नहीं हुआ। तो ये लाख प्रयास कर ले, कांग्रेस और सारे दलों को एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम है। और लेफ्ट ने तो साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकता की आवश्यकता नहीं, जो एकता करना वो राज्य के स्तर पर होगी। तो विपक्षी दलों में इतनी मत भिन्नता है, इतने अलग अलग विचार हैं कि नीतीश जी लालू जी कुछ भी कर लें। और लालू जी तो बीमार हैं, वो तो अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं सिंगापुर, कब लौट कर आएंगे पता नहीं है। तो कल विपक्षी एकता की जो दोनों मुहिम थी नीतीश कुमार की, दोनों पूरी तरह से विफल हो गई। सुशील मोदी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बोलने वाले बोलते रहते हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। वो तो कुछ बोलेंगे तभी ना उनको कुछ फायदा होने वाला है। ये सब छोड़िए, उन पर किसी की, उन लोगों के किसी बात पर बोलने का कोई कमेंट नहीं है, कोई मतलब है उस सबका, ऐसे ही बोलते रहता है। सर, बीजेपी वाले बोल छोड़ने रहे हैं, कैसे नहीं आई थी। सर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, सारे विपक्ष एक मंच पे नहीं आ सकते। तो खैर सोचते रहे, उनको तो सोचते ही रहना है ना। वो तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है और जितने दल के लोगों से बातचीत हुई है, चूंकि खुद ही फोन किए हैं ना, सब लोगों से जो बातचीत हुई है बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बहुत दलों की एकजुटता होगी और मिल करके 24 का चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। और जितनी बात होते रहती है, इसलिए उनको क्या करना। अरे भाई, उनके यहाँ तो अपने यहाँ भी 10 गो प्रॉब्लम है, क्या चिंता कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सर, कल आपने कहा था कि 10-12 दिन बाद आप लोग की फिर मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, जब उनका संगठन का चुनाव हो जाएगा। तो क्या ये वो तो कल ही बोल ही दिए हैं, वो तो बोली ही थी कि चूंकि हम लोगों के यहाँ चुनाव होना है और उसका जितनी बात हुई तो बात हो ही गई है हम लोगों की। और हमने भी कहा है, और लालू जी सब लोगों ने बता ही दिया है, पूरी बात बता दिया था हम लोगों ने। तो उनका एक निजी कार्यक्रम न था, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। उन्होंने जिनको भी बुलाया होगा, हम लोगों को भी कहा था, हम तो 16 में भी गए थे, फिर हो रहा था तो हम तो गए ही थे वहाँ। इसलिए उससे कोई मतलब, कोई राजनीतिक चीज नहीं था। वो तो उनका देवीलाल जी का था, कार्यक्रम था, तो उसी में हम लोग सब गए थे, उसमें कोई बात नहीं। सोनिया से लालू नीतीश की मुलाकात पर बिहार में सियासत गर्म है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लालू के झांसे और चक्रव्यूह में नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि बिहार को भी फंसा करके रख दिया है। जितनी जल्दी लालू यादव को अपने बेटे को सुपर सीएम से सीएम बनाने की है, उतनी जल्दी सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। सोनिया गांधी को राजनीतिक समझ है, वो तैयारी कर करके टेबल पर इन लोगों के साथ बैठ। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुलाकातें हो, जल्दी जल्दी रणनीति बने और जल्दी जल्दी मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। मोदी सरकार कुछ दिन और टिक गई तो हम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। अब बैंक डूबने शुरू हो गए, बैंक बर्बाद हो रहे हैं। आपको पता है जो सरकारी हमारे बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, उसमें करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए हैं, एफडी की संख्या घट गई है, बैंकों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। भाजपा के नेता चाहे जितना भी अनर्गल प्रलाप कर ले, विपक्षी दलों की एकता के अभियान से कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट, बेचैनी
और सबसे ज़्यादा उनको इस बात का डर है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं लौट पाएंगे। विपक्षी एकता की कोशिशों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि 2024 में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर सीएम नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत 2 सांसद की है। 100 में 60 हमारा है हर बूथ का, 40% वोटों में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए 2014-2019 में जितने सांसद हमारे जीते थे 2024 में उससे ज्यादा जीते। अगले नीतीश कुमार फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी कमजोर होगी? जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार जी। भ्रष्टाचार को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कोई भी भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है, इसलिए इस बयान का कोई अर्थ नहीं है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर अधिकारी घूस लेते हैं तो जूता चप्पल नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। अब आइए सुनते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अधिकारियों और अपने विभाग को लेकर हाल के दिनों में क्या क्या बयान दिए हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। 35,000 मैं खुलके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहाँ लिख के देते हैं यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला, तो मैंने जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक। चिंताजनक बात ये थी कि ये 11-12 में हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था। और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था। मतलब 1,00,000 टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी। तो ये नई जो आबादी लोग आए इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया। जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी जरूरत है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे मंत्री तो यहाँ भी थे ना भाई, और चीजें नहीं बनी तो हम भी हमारे मंत्री बनने का क्या मतलब। इस जिला में 2 मंत्री हो गए और चीजें वहीं चले। औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गुफा में छिपाकर ये कारतूस और विस्फोटक रखे गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों